बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 8वीं इतिहास अतीत से वर्तमान। अध्याय हमारा है 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। तो ये रहा हमारा अध्याय। इस प्रस्तुत अध्याय के सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला क्या है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1857 का विद्रोह का आरंभ जो हुआ वो एक युवा सिपाही मंगल पांडे द्वारा किया गया। ठीक है, कारतूस और राइफल लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जो गोलियां होती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बियां मिलाई जाती थी जो उसे दांत से खोल कर उसे भरी जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए वो मना कर दिया। तो यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ। कहाँ कब हुआ ये विद्रोह? 1857 में। कहाँ से हुआ? मेरठ छावनी। ठीक है, मेरठ से हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे। कहाँ नंबर डी हमारा सही होगा, बैरकपुर छावनी। इसके बाद देखिए तीसरा, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हम लोग सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने किया, यानी लक्ष्मीबाई ने किया झांसी से, झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चौथा देखिए, वीर कुंवर सिंह यानी कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो हम सभी जानते हैं कहाँ के थे, जगदीशपुर के थे। वीर कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार हमारा सही हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व यानी लीडरशिप किसने किया? बिहार से किसने किया था वहाबी आंदोलन का? तो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी लियाकत अली और इनायत अली थे। ये दो थे, लियाकत अली और इनायत अली। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं तो लियाकत अली है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसके बाद हमें मिलान करना है, जोड़े बनाइए। जगदीशपुर के कौन थे? तो जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। इसके बाद कानपुर के थे नाना साहब। ठीक है, कानपुर के नाना साहब। दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, अब इसके बाद लखनऊ के बेगम हजरत महल लखनऊ की थी। माझा प्रवाह ये कहाँ के थे? ये विष्णु भट्ट गोडसे, इनका संबंध हो गया। ठीक है, तो मिलान हो गया। इसके क्वेश्चंस हल करेंगे। टोटल 7 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे, इसका कारण बताना है। तो उत्तर लिखने से पहले थोड़ा समझिए। यहाँ पे जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापारी ये सारे लोग जो थे सभी लोग जीवन अस्थिर हो गया। ठीक है, कई राजाओं के राज छिन गए, जमींदारों और नवाबों की जमींदारियाँ नीलाम हो गई, यानी इनके ज़मीनें छीन ली गई। ठीक है, इन किसानों की हालत दयनीय हो गई। तो हमें बताना है जमींदारों का से करना है। जमींदारों ने वे सरकार से असंतुष्ट थे। ये विद्रोह के द्वारा अपना खोया हुआ शासन वापस पाना चाहते थे और अपनी ज़मीनें जो है वो वापस पाना चाहते थे। खोया हुआ शासन और ज़मीन जो अंग्रेज ने छीन ली गई थी अंग्रेज द्वारा। ठीक है, तो इसलिए वो नाखुश थे। तो आंसर इसका हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? तो अंग्रेजी शासन में जो भारतीय सैनिक शामिल होते थे वे असंतोष थे। ठीक है, तो उसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। वे अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, जबकि काम वे बराबर ही करते थे। अंग्रेजी सेना में भारतीय पैदल सिपाही को, ठीक है, एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घुड़सवार को 27 रुपये मिलते थे, जबकि दूसरे भारतीय चाहे कितना भी अच्छा काम करें उसे हवलदार या सूबेदार को ऊंचा पद नहीं दिया जाता। इसलिए वो नाखुश यानी असंतोष थे। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा सवाल देखिए, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर के समर्थन में क्या प्रभाव पड़ा? बहादुर शाह जफर के समर्थन से क्या प्रभाव पड़ा? ये 1857 के विद्रोह में ये समर्थन किए, तो क्या प्रभाव पड़ा विद्रोह में? तो यहाँ पे समझिए बहादुर शाह जफर, ठीक है, और इसे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर इसे कहा जाता है, मुग़ल बादशाह कहा जाता है। तो हम यहाँ से करेंगे मुग़ल बादशाह यानी बहादुर शाह जफर ने भी भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दे दिया। किसमें? 1857 के विद्रोह में, यानी उन्हें समर्थन दे दिया। अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट सभी लोगों को एक बड़े अवसर की तरह वो देखी इस समर्थन को। ठीक है, सब बहादुर शाह जफर द्वारा जो दिया गया समर्थन सैनिकों का,
ज़्यादातर असंतुष्ट राजाओं, नवाबों और जमींदारों ने यह महसूस किया कि अगर भारत में फिर से मुगल का बादशाह शासन आ जाएगा तो पहले की तरह बेफिक्र होकर अपना काम कर सके, यानी उनका खोया हुआ राज्य और जमींदारों को ज़मीन प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगले कुछ महीनों में लगभग पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजी सरकार का विरोध शुरू हुआ। ठीक है, प्रत्येक जगह सैनिकों के विद्रोह आरंभ कर दिया और लोगों ने उसका समर्थन किया। इस विद्रोह का नेतृत्व या तो जमींदार या नवाब कर रहे थे या फिर वे राजा जिनका राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया गया था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा इत्यादि जगहों पर विद्रोहियों ने अंग्रेजी शासन को लगभग समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये क्या प्रभाव पड़ा? ये सारे प्रभाव पड़े। विद्रोहियों ने इन जगहों पर अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया, यानी उनको एक आशा की नई किरण दिखाई पड़ी। ठीक है, राजाओं और जमींदारों को, क्योंकि उनका राजपाट सारा तो छिन चुका था। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। अगला सवाल देखिए, चौथा, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? यानी जो विद्रोह उठा था 1857 का, ठीक है, तो ये विद्रोह अंग्रेज उसे दबा दिए, पूरे भारत में ये नहीं फैल सका। तो कैसे, ये क्यों सफल हुए, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। भारतीय विद्रोहियों के पास अंग्रेज के एकजुट हमलों का कोई बचाव नहीं था। उनके पास उतना धन भी नहीं था। जमींदार जो नेतृत्व कर रहे थे वो पहले से ही बर्बाद हो चुके थे। उनकी ज़मीनें, शासन वो सारी छीन ली गई थी। वे कहाँ से मदद करते? अंग्रेज सैनिक की अपेक्षा उनके पास हथियार ही कम और कमज़ोर थे। ठीक है, जो हथियार और गोला बारूद एवं कारतूस सैनिक ने लूट लिए थे वे समाप्त हो चुके थे। ठीक है, जो उन्हें लूटे थे उसे बनाने या प्राप्त करने का दोबारा साधन नहीं था। अतः भारतीय अब परंपरागत हथियार तलवार भाला से लड़ने लगे। आप सोच सके कि कहाँ बंदूक और कहाँ तलवार भाला। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के पास बंदूक थी, इसलिए वो क्या हुआ, वो हार गए। ठीक है, और दूसरा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ के लिखने के बाद यहाँ से प्रारंभ करना। दूसरी बात यह आती है कि यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। दक्षिण और पश्चिम भारत, साउथ इंडिया और पश्चिम भारत, ठीक है, यानी गुजरात क्षेत्र अछूता रहा। इसके अतिरिक्त भी सभी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों का विरोध भी नहीं किया। इन्हीं सब वजहों से भारत में अंग्रेज एक बार फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे। यानी ये विद्रोह क्या हुआ, ये नाकामयाब रहा, अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया। समझ में आ गया आपको कैसे करना है आंसर? अगला सवाल देखिए, पाँचवा, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा, जो जगदीशपुर से थे, जमींदार थे। तो ये रहे कुंवर सिंह, तो इनका योगदान हमें यहाँ से लिखना है। देखिए, वीर कुंवर सिंह ने दानापुर सैनिक छावनी में सैनिकों के सहयोग से आरा शहर में अंग्रेज नियंत्रण को समाप्त कर दिया। वहाँ कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। इसके विद्रोह का प्रभाव बिहार के सटे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रहा। इन्होंने वहाँ बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया इत्यादि क्षेत्रों में यात्रा की और एक अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों एवं किसानों को प्रेरित किया। अंग्रेजी सरकार ने उसे उस वक्त गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, जो उस समय ज़्यादा है। तो ये सारे कार्य, यानी इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल, विद्रोहियों के उद्देश्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो विद्रोही में कौन शामिल थे? राजा शामिल थे, जमींदार शामिल थे। वो अपना राजपाट और ज़मीनें वापस जाना चाहते थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि अंग्रेज चले जाए और दोबारा वो शासन कर सके। ठीक है, इसका आंसर हमें ऐसे करना है। विद्रोही चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शासन अंत हो जाए, अंग्रेजी मुक्त भारत उनका उद्देश्य था। साथ ही वे चाहते थे कि अंग्रेज़ों की बदनीतियों का अंत हो जाए, मुगल सल्तनत के दौर में शांति भारत में लौट आए। ठीक है, तो यही सारे कारण आपको लिखने हैं। अब इसके बाद देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है, विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के स्वरूप में क्या बदलाव आया? विद्रोह जो हुआ 1857 के बाद, अंग्रेजी शासन जो भारत में थी उनमें क्या परिवर्तन हुआ वो बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। देखिए, विद्रोह के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी शासन के ढांचे एवं स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन किया गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन सरकार के शासन को स्थापित किया। भारत का प्रमुख प्रशासक ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को बनाया गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से करना है, इसे भारत सचिव कहा गया। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उन्हें राज्यों को छीना नहीं जाएगा। सैनिक ढांचों में बदलाव करते हुए यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई।
ठीक है, बस यहाँ तक इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।